अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु वरतंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रातों रात गिरने वाली है और ये खबर 100% सही है, क्योंकि बीजेपी के बिहार में सहयोगी दल वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक से इनकार कर दिया है, क्योंकि मुकेश सहनी बिहार से आगे निकलकर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़के वहां पर भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन वाराणसी से मुकेश सिंह सहनी को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भगवादारी पुलिस ने वापस भेज दिया है, जिससे पूरे बिहारियों की इंसल्ट हो गई है। और इस पर बिहार के एआईएमआईएम अध्यक्ष फ्लोर लीडर अख्तर इमान साहब ने मुकेश सहनी का साथ दिया है और उनके साथ हुए इस बर्बरता के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया है। क्या वाकई में मुकेश सहनी बिहार के पॉलिटिक्स में बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं? उसी मुद्दे पर हमने ये वीडियो बनाई है। अगर इस वीडियो को कोई जुम्मन या कोई कांग्रेसी गुलाम या कोई बीजेपी अंधभक्त, कोई हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाला इंसान देख रहा है तो इस वीडियो को अभी इस वक्त छोड़कर जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो अंधभक्त और जुम्मन के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। वीआईपी जिसके नेता है मुकेश सहनी, जो आज एनडीए के साथ सरकार बनाकर है, जिनके समर्थन से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, अगर वो अपना समर्थन वापस ले ले तो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में पूरी की पूरी सरकार गिरने वाली है। अब समझिए पूरी डिटेल में कि किस फॉर्मूले से बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और किस फॉर्मूले से बिहार में ओवैसी सरकार बनेगी, जिसका चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बिहार में 243 विधानसभा की सीट है। जो भी पार्टी 122 एमएलए सीट का समर्थन हासिल करेगी, बिहार में उसकी सरकार बन जाएगी। और पिछले विधानसभा इलेक्शन में बिहार में एनडीए ने 125 सीट के समर्थन से अपनी सरकार बनाई है। एनडीए में कुल 4 बड़ी पार्टियां शामिल है, जिसमें बीजेपी 74 विधायक के साथ, जेडीयू 43 विधानसभा की सीटों के साथ, एचएएम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 विधानसभा की सीटों के साथ और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी 4 सीटों के साथ, ये 4 पार्टियों ने मिलकर 125 विधानसभा की सीट मिलाकर बिहार में अपनी सरकार बनाई है। अब ये जो वीआईपी पार्टी आप देख रहे हैं, ये हो चुके हैं बीजेपी से नाराज और अपनी समर्थन वापस खींचने का इरादा बना रहे हैं। अगर वीआईपी अपनी 4 सीट का समर्थन यहां से हटा देती है तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और उनके पास मात्र 121 विधानसभा की सीट बच जाएगी, जबकि बिहार में 122 सीटों की जरूरत है। तो यहां पर 1 सीट की कमी होने की वजह से बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो अगर मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने से रोका गया तो क्या वाकई में अगर मुकेश सहनी अपना समर्थन वापस खींचते हैं तो बिहार में बीजेपी सरकार तो 100% गिरेगी? तो फिर नया सरकार किसकी बनेगी? तो अब इस मुद्दे पर बात करते हैं। वही दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के पास 5 पार्टियां हैं, जिनके पास कुल 110 विधानसभा की सीट है, यानी बहुमत से 12 सीटें दूर। और उस महागठबंधन में आरजेडी 75 विधानसभा की सीट के साथ, कांग्रेस 19 विधानसभा की सीट के साथ, सीपीआईएमएल 11 विधानसभा की सीट के साथ, सीपीएम 3 विधानसभा की सीट के साथ और सीपीआई 2 विधानसभा की सीट के साथ। तो महागठबंधन के पास ये 5 पार्टियां एक जमा होती है और इनके पास कुल मिलाकर 110 विधानसभा की सीट है। अगर वीआईपी बीजेपी से हटकर, एनडीए से हटकर महागठबंधन में शामिल होती है तो महागठबंधन 4 सीट के साथ 114 विधानसभा की सीट जमा कर लेती है और तब भी उनको सरकार बनाने के लिए 8 सीटों की जरूरत पड़ेगी। उन 8 सीटों में से 5 विधानसभा की सीट अकेले एआईएमआईएम के पास है। अगर एआईएमआईएम अपना 5 सीट का समर्थन दे दे तो इनके पास मात्र 3 विधानसभा की सीट बचेगी और वो 3 विधानसभा की सीट में 1 सीट एलजेपी दे देगी, 1 सीट बीएसपी दे देगी और 1 आजाद उम्मीदवार है। ये करीबन 10 पार्टियां मिलकर 122 सीट के साथ बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में कह सकते हैं कि हलवा है क्या है।
आखिर एलजेपी क्यों समर्थन देगी? तो आपके हर सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा, किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि महागठबंधन का साथ वीआईपी जरूर दे सकती है, क्योंकि वीआईपी को बीजेपी ने धोखा दिया है उत्तर प्रदेश में, तो वीआईपी के 4 सीट का समर्थन मिल गया बिना किसी दबाव के। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एआईएमआईएम क्या महागठबंधन को समर्थन देगी? 100% एमआईएम बीजेपी की सरकार गिराने के लिए आरजेडी का समर्थन देगी, महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, भले से ही वो मंत्री पद एजुकेशन मिनिस्ट्री ले ले। दूसरी बात, एलजेपी क्यों समर्थन देगी? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। चिराग पासवान के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं, उनके परिवार में दरार आया। पूरा बिहार ये बात कहता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार का इसमें हाथ है, और नीतीश कुमार से खुद चिराग पासवान नाराज है और वो एनडीए का हिस्सा तक नहीं है। तो अगर ये मौका चिराग पासवान को मिलेगा कि वो बिहार में बीजेपी सरकार गिराकर अपना बदला ले सकते हैं नीतीश कुमार से, तो वो बिल्कुल महागठबंधन का साथ देगा। और जहां तक बीएसपी की बात है, तो ये बीएसपी एमआईएम के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ी थी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के नाम से। तो जब एमआईएम अपना 5 सीट का समर्थन देगी तो बीएसपी को भी झक मार कर देना पड़ेगा। और जहां तक आजाद उम्मीदवार की बात है, तो इसे अगर कोई मंत्री पद दिया जाए तो ये भी झक मारकर इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा। तो 122 सीट के साथ 10 पार्टियां मिलकर महागठबंधन बिहार में सरकार बना सकती है। आपका डाउट क्लियर हो गया? सवाल यहां एक और खड़ा होता है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी इन आजाद उम्मीदवार को नहीं खरीद सकती है? क्या बीजेपी आरजेडी के 75 विधायक में से या कांग्रेस के 19 विधायक में से किसी को नहीं खरीद सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इन 10 पार्टियों में से एमआईएम को छोड़कर किसी भी पार्टी के लीडर को या कोई भी एमएलए को बीजेपी चुटकी में खरीद सकती है। तो ये सरकार का भी चलना लगभग नामुमकिन है। 1 से 2 महीने तक ही ऐसी महागठबंधन की सरकार चल सकती है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो फॉर्मूला नंबर 1 मैंने बताया कैसे बीजेपी सरकार गिरेगी। फॉर्मूला नंबर 2 मैंने बताया कैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार चलेगी। अब मैं आता हूं फॉर्मूला नंबर 3 में कि 100% कंफर्म और पूरे सेफ्टी के साथ बिहार में तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सकता है। और वो फॉर्मूला, महागठबंधन के पास ऑलरेडी पहले से 110 विधानसभा की सीट है। वीआईपी अपना 4 सीट का अगर इनको समर्थन दे दे तो ये 114 विधानसभा की सीट हो जाती है। अब तेजस्वी यादव को अपने नरम गद्दी को छोड़कर HAM नामक पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी है, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर बिहार के रह चुके हैं और वो पहले से ही बीजेपी विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन तेजस्वी यादव से नाराज होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर एनडीए की सरकार बनाई है। अगर जीतन राम मांझी साहब को तेजस्वी यादव सीएम बनने का ऑफर करे तो यकीन मानिए HAM अपना 4 सीट का समर्थन इस महागठबंधन को दे देगी। और अगर तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को मिनिस्ट्री पद देने की बात करे, कम से कम एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सीमांचल को डेवलपमेंट करने की बात करे, तो एआईएमआईएम की 5 सीट वहां पर उनको समर्थन मिल जाएगी। तो महागठबंधन की 110 सीट प्लस 4 वीआईपी की सीट प्लस 4 HAM की सीट और 5 एआईएमआईएम की सीट मिलाकर 123 विधानसभा की सीट के साथ तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन की सरकार बना सकता है। यहां पर सबसे बड़ा झमेला यह सॉल्व हो जाएगा कि इस महागठबंधन में तेजस्वी यादव बहुत आराम से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और डिप्टी सीएम अख्तर अली खान साहब को भी बना सकते हैं, या फिर उन्हें जीतन राम मांझी को साथ देने के लिए जीतन राम मांझी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम बन सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर वो अख्तर अली खान साहब को बना सकते हैं। वीआईपी नेता जो कि पहले से ही मुकेश सहनी पशुपालन मंत्री, उन्हें पशुपालन मंत्री वापस से मंत्रालय उन्हें दे सकते हैं। और यहां तक के पूरी सरकार बिना खरीद फरोख्त के और बिना बीजेपी से डरे 100% बिहार में यह सरकार चल सकती है। तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव मुझसे ज़्यादा चालाक है, वो बिहार में अगर सही राजनीति चलता और कांग्रेस पर भरोसा ना करके जीतन राम मांझी साहब और वीआईपी पर ज़्यादा भरोसा करता, तो आज बिहार में पहले से ही तेजस्वी यादव की सरकार होती। एआईएमआईएम ने कई बार तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ अलायंस कर ले,
20 सीट एमआईएम को दे दे और पूरे बिहार में इलेक्शन लड़े तो आराम से तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सकता था। लेकिन तेजस्वी यादव ने ना ही जीतन राम मांझी साहब को वैल्यू दिया, ना ही उसने वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को वैल्यू दिया और ना ही उसने एआईएमआईएम को वैल्यू दिया। और तीनों की तीनों पार्टी में से 2 पार्टी वीआईपी और एचएम बीजेपी के साथ चले गए और एमआईएम ने अकेले चुनाव लड़कर 5 सीट अपने दम पर जीत ली। अगर तेजस्वी यादव अपना अहंकार पीछे रख के सीएम पद का लालच ना रखते हुए जीतन राम मांझी साहब को अपने साथ ले लेती और साथ में इलेक्शन लड़ती, वीआईपी एमआईएम के साथ इलेक्शन लड़ती, तो आज महागठबंधन के पास 200 से भी ज्यादा विधानसभा की सीटें होती। यह बात एक एक बिहार का रहने वाला इंसान जानता है। खैर, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बिहार में अगर बाढ़ से बचना है तो आपको सही सरकार लाना बहुत जरूरी है। सीमांचल और कई राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद वो बदहाली में है, पुल से लेकर रास्ते से लेकर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। तो आज सरकार बदलने की जरूरत है। इस वीडियो को आपको लाखों लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, खासकर अगर कोई तेजस्वी यादव जी को जानता है, उनके संपर्क में है, तो प्लीज ये वीडियो उन तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वो जीतन राम मांझी को सीएम बनाने पर अप्रोच करे और उनका 4 सीट का समर्थन ले ले, और वीआईपी को अप्रोच करे और उनका भी 4 सीट का समर्थन ले ले, वहां से एलजेपी को भी अपने साथ ले ले और अख्तरुल इमान साहब को भी अपने साथ ले ले और एक बेहतरीन सरकार बनाकर बराबर आबादी के हिसाब से पद दे और 1-1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने। अगर तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनना है तो बहुत इजी है, वो कह दे जीतन राम मांझी साहब 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर, आप अपना 4 सीट का समर्थन दे दीजिए। वो कहे विकासशील पार्टी के नेता मुकेश सहनी को कि आप भी एक साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाइए। खुद तेजस्वी यादव 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, खुद अख्तरुल इमान साहब 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और खुद 1 साल के लिए वो और चिराग पासवान को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। वेल, अगर ये तभी होगा जब तेजस्वी यादव चाहेंगे। यकीन मानिए, अगर तेजस्वी यादव इस प्लान पर काम करेंगे तो 100% बिहार में सक्सेसफुल एक बेहतरीन सरकार चलेगी, जहां पर दलित का भी सीएम बनेगा, जहां पर मुसलमान का भी सीएम बनेगा और जहां पर अन्य जाति के लोगों को भी अपने जाति लोगों का आवाज़ उठाने का उनको मौका मिलेगा। जाहिर सा बात है, ये भारत सबका है, ये भारत किसी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों का नहीं, ये भारत सबका है। सबने मिलकर भारत को बनाया है, किसी एक शख्स ने भारत को नहीं बनाया है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो तेजस्वी यादव तक पहुंच जाए। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक पड़ने शुरू हो जाते हैं और जब किसी वीडियो पर लोग कमेंट करने शुरू हो जाते हैं और जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करने शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप तेजस्वी यादव को, आप इस फॉर्मूले से कितना मुत्तफिक है। मुझे नहीं जानता कि ये वीडियो तेजस्वी यादव तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, बट आप जो लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, वो हिंदू या मुसलमान, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस फॉर्मूले से कितना सहमत रखते हैं। क्या इस फॉर्मूले के साथ तेजस्वी यादव को सरकार बनानी चाहिए या फिर बिहार में वैसे ही सरकार चलने देनी चाहिए जैसे कि अभी चल रही है? आप अपनी बात कमेंट पर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों